जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज बात करते हैं हम वायनाड और अमेठी की। इन दोनों में लिंक है राहुल गांधी। कैसे राहुल गांधी 2019 में अमेठी से डर के कारण वायनाड चले गए और वायनाड उन्हें सेफ सीट लगी और वायनाड में वो जीत भी गए। पर ये मौका 2019 का नहीं है, ये है 2024। 2024 आते आते वहां परिस्थितियां बदल चुकी है। वहां अब त्रिकोणीय मुकाबला बहुत बड़े लेवल पे है और सीरियस लेवल पे है। जैसे वहां सीपीएम ने माहौल बना रखा है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जैसे आक्रामक हो रहे हैं। एक ही गठबंधन की शाखाएं हैं पर यहाँ केरल में अलग अलग है। अलग अलग का आपको कारण बताता हूँ कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था इनकी ईडी की जांच होनी चाहिए, पिनाराई विजयन की, मतलब काफी बोला था। उसी के ऊपर पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी पर तो हमला बोला ही बोला, उनके अलावा उनकी फैमिली पर भी, इंदिरा गांधी पर भी कैसे आप लोगों ने नेताओं को जेल में डाल दिया था, उसके अलावा भी बहुत कुछ बोला। मैं समझाना ये चाहता हूं कि कैसे एक ही गठबंधन की शाखाएं होने के कारण ये दो आपस में ही भिड़ रही है। अब इनके भिड़ने के कारण भी अलग अलग हैं, पर सबसे पहले बता दूं कि वहां जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें कौन कौन है। एक तरफ राहुल गांधी हैं, एक तरफ सीपीएम के जो नेता हैं डी राजा, उनकी वाइफ एनी राजा है, बहुत प्रबल दावेदार हैं। तीसरे हैं के सुरेंद्रम, जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां के बीजेपी की तरफ से, वो भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं और उस एरिया में उनका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली है। हाँ, वो उनको जीतने में बहुत मुश्किल होगी, या सब सरल शब्दों में कहें वो जीत नहीं सकते हैं, पर हाँ वो एक अच्छे लेवल की टक्कर जरूर दे सकते हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में राहुल गांधी को बुरी तरीके से डर लग रहा है। ये डर वैसा है जैसा 2019 में अमेठी में था। अमेठी में डर होने के कारण वायनाड चले गए थे, और वायनाड में अब डर है तो वो क्या, आगे क्या, ये बताऊंगा थोड़े बाद में। पहले ये बताता हूं कि वायनाड में सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, इसके अलावा फैक्टर और है डर का। 2019 में जब राहुल गांधी वायनाड गए थे, IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के का एक तरीके से उनको समर्थन मिला था 2019 में। आप इसमें अंतर देखिए 2019 और 24 में। 2019 में जब राहुल गांधी ने पर्चा भरा था, उस टाइम IUML के गांधी का जो रैली निकाली गई थी, उसमें IUML के जो झंडे थे, फ्लैग थे, वो काफी बड़ी मात्रा में दिख रहे थे। लेवल पे वो फ्लैग दिखे थे, बहुत बड़ा समर्थन मिला था, उसके कारण उन्हें जीत मिली। पर अब की बार का एक कंपैरिजन करें अपने 2019 का 24 से, तो अब की बार की रैलियों में IUML के फ्लैग नहीं दिखे ना। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जिसकी रैली है उसी पार्टी का फ्लैग नहीं है। मतलब राहुल गांधी जब अपनी वहां पे रैली कर रहे थे, नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे, तो कांग्रेस का एक भी फ्लैग नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का फ्लैग भारतीय फ्लैग से मिलता जुलता है। उनका भी नहीं था, IUML का भी फ्लैग नहीं था, और भारतीय ये कांग्रेस पार्टी का भी फ्लैग नहीं था। ये यदि रणनीति किसी के समझ में आती है तो वो स्पष्ट शब्दों में कह सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अब कांग्रेस नहीं चाहती, राहुल गांधी नहीं चाहते कि इसका प्रभाव दूसरे जगह की, मतलब पॉलिटिक्स पे पड़े, राजनीति पे पड़े, दूसरे सकते हैं, उसका लॉस कांग्रेस को ज्यादा होता। तो कांग्रेस ने उनका फ्लैग तो इसलिए नहीं रखा कि दूसरी जगह पे यदि राजनीति करेंगे तो उसका लॉस होता है। अपना फ्लैग इसलिए नहीं रखा कि जो IUML है उन्हें, वो इस चीज से खफा ना हो जाए, क्योंकि उन्हें नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए राहुल गांधी दोनों तरफ की मझधार में फंस चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात ये, अब की बार सीपीएम और सीपीआई कह रहे हैं कि आप उत्तर भारत में क्यों नहीं लड़ रहे। जब कांग्रेस, नरेंद्र मोदी बीजेपी के खिलाफ है, तो आप बीजेपी के विपक्ष सामने क्यों नहीं लड़ रहे, आप हमारे सामने क्यों लड़ रहे हो, हमसे क्यों लड़ रहे हो। वहां जो नेता है पिनाराई विजयन, उनका भी कहना है, सीपीएम का भी कहना है, और जो लेफ्ट है उनका, सबका ये कहना है कि आप जब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हैं तो हमारे साथ में क्यों लड़ना। तो ये अब राजनीति इस तरीके से हो चुकी है। वहां की त्रिकोणीय लड़ाई तो है ही है, और विरोध बहुत ज्यादा है, समर्थन कम है, विरोध। हाँ, इसका मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां राहुल गांधी हार जाएंगे, इसका फैसला 4 जून को पता चलेगा। पर हाँ, इतना है कि राहुल गांधी अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एक होता है डर, एक होता है डर का निकल जाना।
जब आप कहीं से हार जाते हैं तो मतलब आपने वो हार स्वीकार कर ली, आपका डर निकल गया। पर हार से पहले का जो डर है और वो डर में, खौफ में रहना, वो बहुत ही मुश्किल चीज है। वो फिलहाल महसूस वापस राहुल गांधी वैसा ही कर रहे हैं जैसा अमेठी में किया करते थे। पर उनके लिए अब कोई और सेफ सीट नहीं है वायनाड के अलावा, क्योंकि वायनाड से अब उन्हें अनसेफ फील हो रहा है, तो अब वो घूम फिर के वापस अमेठी आने वाले हैं। हाँ, 3 मई को वहां लास्ट नॉमिनेशन की डेट है, 20 या 23 को वहां चुनाव है। और एक जो सूत्रों से जो खबर आ रही है कि अमेठी में राहुल गांधी का जो बंगलो है वो साफ सफाई हो रही है उसकी, तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है। और 3 तारीख तक लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, उससे पहले न्यूज जहां तक मुझे लगता है कि आ जाएगी कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी को हराया है अमेठी से, वो बार बार यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी में दम है तो यहाँ के लड़े, राहुल गांधी में दम है तो यहाँ के लड़े। अब राहुल गांधी भी अमेठी में इसलिए लड़ना चाहते हैं कि उसके 2 कारण है। एक तो ये कारण है कि वो वहां वायनाड से अनसेफ फील कर रहे हैं, और जो अब वो सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। अमेठी कोई सुरक्षित नहीं है, पर इसका दूसरा प्रभाव ये है कि अमेठी से लड़ते हैं तो वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर सकेंगे, डिमोरलाइज होने से बचा सकेंगे। अब इसका प्रभाव यदि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी के लिए ये टक्कर एक बड़े लेवल की हो जाएगी। अब उसमें यदि अमेठी से राहुल गांधी ने जैसे ही पर्चा भरा, अब ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और राजनीतिक सलाहकार अमित शाह के कंधे पे रहेगी। इन्हीं तीनों के कारण स्मृति ईरानी के नैया पार लग सकती है। और बीजेपी भी चाहती है कहीं ना कहीं हम अमेठी वापस जीतें। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का डिमोरलाइज करने के लिए, उन्हें डिमोटिवेट करने के लिए कि भैया आपका शीर्ष नेता ही अपनी जगह से हार गया, वो भी दूसरी बार। ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। वो अमेठी जो इनका गढ़ हुआ करता था, वहां से एक बार हारना और दोबारा हारना, ये बहुत बड़ी बात है। रायबरेली के लिए तो अभी तक इन्होंने अमेठी के लिए भी अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है, पर सूत्र ये और जिनके हाव भाव है उससे लग रहा है कि राहुल गांधी यहां से लड़ेंगे, जहां तक मुझे लगता है। पर रायबरेली के लिए तो अभी तक कोई भी हवा नहीं उठी है कि वहां क्या होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि वहां खड़गे जी को खड़े करने वाले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को वहां खड़ा करने वाले हैं कि रायबरेली से वो लड़ेंगे। कर्नाटक के पर्सन है ये, अपना ही चुनाव हारे हुए हैं ये, अब यूपी में रायबरेली से लड़ेंगे। मतलब चलो ठीक है, ये इनकी राजनीति है, पता नहीं कि इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई, उसमें डिटेल में मैंने समझाया हुआ है इसका क्या लॉस हो सकता है और क्या इनको बेनिफिट तो नहीं, पर लॉस ज्यादा था, इस अभी चर्चा नहीं करेंगे। बात यही है कि अब की बार बड़े बड़े शीर्ष नेता भी चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, या वो सेफ सीट खोज रहे हैं और उन्हें मिल नहीं रही है। और बीजेपी अपनी हर एक सीट पे प्रबल दावेदारी के साथ में खड़ी है, प्रबल दावेदार के साथ में खड़ी है। या वहां जीत सुनिश्चित है या वहां टक्कर बहुत कांटे की है। कोई भी सीट ले लीजिए आप, कोई भी सीट। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।